और भाई कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है। और क्या चल रही है आप लोगों के लाइफ में? बेरोजगारी स्ट्रगल चल रही है। उसी के लिए तो एक पार्टी बनी है, द कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी एकदम सही वक्त पे बना है, ठीक है। एक तरफ नीट एग्जाम कैंसिल हो गए, उसके पेपर क्या हो गए? लीक। चलो नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया, उसी समय एक बड़े अधिकारी, चीफ जस्टिस जिसको कहते हैं, उनके भी स्टेटमेंट लीक हो गए। इस तरह से लीक हुए कि ये पेपर लीक होने से ज़्यादा वायरल हो गई। स्टेटमेंट क्या लीक हुआ कि जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं हमारे भारत के, वो क्या हैं? कॉकरोच है। क्या है वो? कॉकरोच। और पैरासाइट्स बोला गया। क्या बोला गया? पैरासाइट्स। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है, स्टूडेंट्स ने इस स्टेटमेंट को क्या किया? दिल से ले लिया। तभी तो ये सब अपने गुस्सा को क्या कर रहे हैं? जाहिर कर रहे हैं किसके ऊपर? सब्सक्राइब करके द कॉकरोच जनता पार्टी को। अभी इसके जो फॉलोअर्स हैं मोर देन 20 मिलियंस क्या हो गई? क्रॉस हो गई बाय ओवरटेकिंग द फॉलोअर्स ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस। बीजेपी के भी क्रॉस कर गई और कांग्रेस। अभी कितना दिन हुआ? 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन। इतने में इसके फॉलोअर्स इतना क्रॉस कर गया, तो आपको क्या लगता है कि जो भारत के बेरोजगार लोग हैं क्या वही इस फॉलोअर्स में शामिल हैं? कि उसके गार्जियन भी होंगे और बच्चे से लेके बुढ़े तक। ये 20 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस कर जाना, 21, 22 हो जाना, ये तो कोई छोटी बात नहीं है। ये तो बहुत रिवोल्यूशनरी मैटर है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। अब देखिए क्या होता है कि बार बार एग्जाम लिए जाते हैं, एग्जाम को क्या कर दिया जाता है? लीक हो जाना, कैंसिल हो जाना, स्टूडेंट खून पी के रह जाते हैं। अब लीक हो गया, अब तो उसके मैटर को फिर से एग्जाम होगा। चलो तुम फिर से एग्जाम ले रहे हो, लेकिन स्टूडेंट को कितना दिक्कत होती है, कितना वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, कितना वो परेशान होता है। एक बार में तैयारी करने में स्टूडेंट को जी जान लगाना पड़ता है। आप कैंसिल करके दोबारा डेट निकालते हो, उसके मेंटेलिटी का क्या होगा? वो भी तो तैयारी करता है, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरता है, उसके ऊपर बहुत सारे मेंटल प्रेशर भी होते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रेशर की कोई सुनवाई नहीं है। हमारी गलती है, पेपर लीक हो गई, चलो फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। इस तरह से स्टूडेंट बार बार अपने गुस्सा को क्या करते थे? पी जाते हैं। और ये उपयुक्त समय था जब स्टूडेंट के दिलो और दिमाग में ऑलरेडी क्या था? बहुत हाई प्रेशर, मतलब गुस्सा थे और फ्रस्ट्रेशन था। उसी समय सब लोग अभी यही सोच ही रहे थे, तभी एक स्टेटमेंट जो है, क्या स्टेटमेंट, वेयर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंपेयर्ड द अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एज कॉकरोचेज एंड पैरासाइट्स। ये कॉकरोचेज एंड पैरासाइट्स से कंपेयर कर देते हैं अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मान लिया कि वो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयड हुआ है, चलो उसकी भी गलती है कि वो अच्छा से ध्यान नहीं दिया होगा, पढ़ाई नहीं किया होगा। आप क्या, आपकी कोई सिस्टम का कोई गलती नहीं है कि अगर उसका पेपर लीक होता है और एग्जाम के डेट बढ़ जाते हैं, या टाइम पे वैकेंसी नहीं आती है, एग्जाम समय पे नहीं होता है, जिसके चलते उसके हो सकता है कि एज एक्सपायर कर गया हो, है कि नहीं? तो इसमें सिस्टम की भी तो दोष है। तो आप सोल्यूशन निकालने के बजाय रिजोल्यूशन निकाल देते हैं और कह देते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इंडिया के, वो क्या है? कॉकरोच हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? एक तो जस्टिस, चीफ जस्टिस, उसमें भी अच्छा न्याय वाला बात बोलना चाहिए। तो ये बात जस्टिस की तरह है कि इनजस्टिस की तरह? बहुत बड़ा इनजस्टिस की तरह है। हालांकि ये स्लिप ऑफ द टंग मानो कि हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों? एक बड़े अधिकारी को स्लिप ऑफ द टंग होना अच्छा तो बात नहीं है। कहीं ना कहीं मन में इस तरह के आपके विचार होंगे कुछ अनएम्प्लॉयड के लिए और बेरोजगारों के लिए, तभी आपने इस तरह का क्या किया, बात बोल दिया। तो इसके ऊपर सिस्टम को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, ना कि उसके अकाउंट को क्या करना चाहिए? बैन कर देना चाहिए। अब आप देखिए उसके कहाँ से अकाउंट बैन कर दिया गया? ट्विटर से। तो ट्विटर से अकाउंट बैन कर दिए गए, और अभी भी इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स मोर देन 20 बिलियंस है। पता नहीं कि आगे मोर देन 20 मिलियंस है, और पता नहीं आगे क्या होगा। ये बैंड होगी, एग्जिस्टेंस में आएगी कि इसको भी बैन करके ख़त्म कर दिया जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये बहुत मतलब शानदार प्रदर्शन किया है द कॉकरोच जनता पार्टी। कम समय में इतना फॉलोअर्स बना दिया, इससे प्रूव करता है कि अब जो सिस्टम में नाकामी होगी, गलतियां होगी, उसको क्या करेंगे? टाइमली कोई भी काम मतलब एक्शन में लिया जाएगा और अच्छा तरीके से किया जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनाई गई, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग या
forming the Cockroach Janta Party. So the main reason behind establishing the Cockroach Janta Party is to highlight the hidden or suppressed matter of students, unemployed students. और यहाँ पे एक रीजन और है कॉकरोच जनता पार्टी बनाने का, कि मेन रीजन तो आपको पता ही है। मेन रीजन ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाया किसी और ने, बनवाया किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया है ये कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका नाम है अभिषेक दीप्के। इसको किसने बनाया? अभिषेक दीप्के। लेकिन बनवाने इसको हेल्प किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या वायरल करके? एक स्टेटमेंट वायरल करके। यह स्टेटमेंट है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कंपेयर्ड द अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स टू कॉकरोचेज एंड पैरासाइट्स। So this statement was taken very seriously by the unemployed students, and the result is the followers of Cockroach Janta Party on Instagram have been crossed 20 millions by overtaking the followers of BJP. तो ये समझना चाहिए और सिस्टम को ऐसा पार्टी बना करके समझाना भी चाहिए कि भाई वक्त आ गया है कि आप भी अपना क्या कीजिए, सुधरिए और हमारे लाइफ से मत खेलिए। एक तो आप एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है, तो आपका भरोसा नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रही है। किसी तरह अगर सक्सेसफुल एग्ज़ाम हो भी गया तो टाइम पे रिजल्ट नहीं आ रही है, और जब रिजल्ट आने का टाइम होता है तो पता चला कि वो पेपर कहीं किसी कारणवश पेंडिंग हो गई, ठीक है, तो स्टूडेंट का उम्मीद और आशा क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाती है कि नहीं? और वो बेचारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होकर के रह जाता है। और ठीक एंड टाइम पे, एकदम बिल्कुल सही समय पे, एकदम जनता गरम थी, 22 लाख स्टूडेंट हॉट थे, धधक रहे थे, ठीक है, उसी समय बन गया कौन? द कॉकरोच जनता पार्टी। तभी तो इसका फॉलोअर्स मोर देन 20 बिलियन क्रॉस कर गई, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोगों के दिल में कितना क्या है, गुस्सा है, ठीक है। तो चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये हमेशा कोई ना कोई मैटर खराब होती है तो इसको किसी न किसी तरह दबा दिया जाता है कि नहीं? अब गलती क्या स्टूडेंट्स का है? पेपर लीक हुआ तो इसमें नहीं लगता है कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पावर वाले लोग शामिल हैं, तो आपका सिस्टम करप्ट है। आप स्टूडेंट को जब कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट का लाइफ खराब हो जाता है, फ्यूचर तहस नहस हो जाती है, तो अंत में आप उसको ये कह देंगे कि तुम कॉकरोच हो, तुम पैरासाइट्स हो। क्या हो? कॉकरोच हो, पैरासाइट्स हो। अरे कुछ तो सोल्यूशन निकाले होते इसके लिए तो अच्छा भी लगता है। क्या ये सोल्यूशन है कि एक स्टूडेंट का लाइफ झंड हो गई, लाइफ उसकी खराब हो गई, पेपर कैंसिल हो गई, पेपर लीक्ड हो गई, उसके ऊपर काम करने के सिवाय आप ये कहना चाहते हो कि स्टूडेंट का लाइफ क्या है? कॉकरोच की तरह है। गंदगी फैलाए किसने? जहाँ गंदा रहेगा कॉकरोच वहीं आएगा, है कि नहीं? तो यही सब बात है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या ये जो पार्टी बनी है सही गलत? सही बनी है ना? तो आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन किए थे? यस सर। हाँ जी, हमने भी किया है। और आपके एग्जाम को लेकर के जो एग्जाम बार बार कैंसिल हो रही है, कि आपको कभी इसके लिए तकलीफ हुई है? यस सर, बहुत तकलीफ हुई है। बहुत तकलीफ हुई है, स्ट्रगल किए थे, बहुत मेहनत किए थे उसके लिए। हाँ। एग्जाम का पेपर लीक हो गया तो हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ कि अगली बार जो एग्जाम होगा वो क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर बाय द वे अगर आपका पेपर ठीक से सक्सेसफुली नहीं हुआ तो पॉलिटिकल सिस्टम या जो भी पावर में होंगे, जैसे चीफ जस्टिस जैसा या कोई भी, तो आपको बाद में क्या बोला जाएगा? कॉकरोच। कॉकरोच पैरासाइट के समान माना जाएगा। कॉकरोच और पैरासाइट्स के तो आपको अच्छा लगेगा? हमें तो अंदर से बहुत बुरा लगेगा कि हम लोग इतना इस स्थिति में क्यों आ गए हैं। हाँ, इस स्थिति में क्यों आ गए। वाकई में मैटर बहुत थोड़ा सा सोचने वाली है, सीरियस है। आप सक्सेसफुल हो, अब बेचारा जो मेहनत कर रहा है उसके भी तो कुछ सपने हैं। हो सकता है कि वो बेरोजगार हो गया, या अब बेरोजगार हो गया तो ये नहीं है, इसके ऊपर और सारा कमेंट हो गया कि ये बेरोजगार हैं। जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, दे डोंट गेट एनी जॉब एंड दे डू नॉट हैव एनी प्लेस इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये भी लाइन बोली गई कि अब वो आगे चल के उनको तो नौकरी मिलेगी नहीं और ना ही वो बिजनेस करने के लायक बचेंगे। बताओ तो ये कितना खराब है? आगे बिजनेस करने लायक भी नहीं छोड़े आपको, है? आप इतने बेरोजगार हैं, आज बेरोजगार हैं, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, बिजनेस तो कर ही सकते हैं कहीं ना कहीं। और तो और
कि दे डोंट गेट any employment or any job, and they do not have any place in business and profession. Lastly, they became the social media activist. सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। बाद में आप क्या हो जाएंगे कि आप बेरोजगार हो गए तो आप लोग आ जाएंगे यूट्यूब पे, अब आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो जाएंगे। अब आप सरकार के खिलाफ क्वेश्चन करेंगे, सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारे खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहा है जी। आपके आप बोलेंगे तो आपको बढ़िया से कार्रवाई की जाएगी। आएगा कौन पूछताछ करने के लिए? ईडी, सीबीआई और बहुत सारे जो सिस्टम है पॉलिटिकल पावर, वो आकर के आपको दबा दिया जाएगा, आपको हैरास्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएंगे? हैरास्ट। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये क्या है, बनना कॉकरोच जनता पार्टी सही है। अब कहीं भी कोई धांधली हो तो ये जो काम हम लोग ऑफलाइन तो प्रदर्शन करिए रहा है सब, अब ऑनलाइन तो बनाया है ये। ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग कॉकरोच की तरह एकदम वेशभूषा बना करके क्या कर रहा है, सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी चाहे कुछ भी कर रहा है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको टाइम पे क्या चाहिए, सारा एग्जाम कंडक्ट करवाए, फेयर एंड स्क्वायर एग्जाम ले, अच्छा से उसको रिजल्ट दे, और किसी तरह की धांधली और किसी तरह की मतलब करप्शन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब करप्शन होगी, कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, कहीं ना कहीं पेपर लीक होंगे, दिक्कत होगी, तो ये फ्रस्ट्रेशन लोग जाहिर करेंगे। और अच्छा टाइम पे कॉकरोच जनता पार्टी बनाया है। ठीक है, जय हिंद।